इसीलिए हमें जो अंधकार में बैठे हैं वैसे यीशु मसीह का सुसमाचार को देना है, इस प्रकाश को, उस ज्योति के बारे में बताना है कि वो अंधकार को त्यागे और ज्योति के पास आए, वो पापों से मन फिराए। हालेलुया। यही सुसमाचार देना। अभी देखिए यही समय है सुसमाचार देने का समय। ये हमारे पास ना मौका है कि हम लोगों को बताएं। सभी बड़े दिनों को मनाते हैं, कहते हैं 25 दिन बिहार में हर जगह ये बड़े दिनों को मना रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दिन क्यों मनाया जाता है ना किसी को पता ही नहीं है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म तिथि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, न एक दिन जो रख दिया गया, न उस दिन को सभी मनाते हैं। और सबको पता है कि ये 25 दिसंबर बड़ा दिन है, तो सच में हम सबके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं न कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया। हालेलुया। जब मत्ती में हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा हुआ है न कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। न एक मरियम के कोखों को लिया और उन्होंने यहाँ पर हमारे बीच में आए। हालेलुया। जिनके काम बुरे होते हैं वो यीशु मसीह को इनकार करते हैं, वो ज्योति के निकट नहीं आते, केवल उनके काम प्रकट होते हैं। आप देखते हैं ना ज्योति में हर एक काम प्रकट होता है या नहीं? अभी लाइट जल रहा है ना, अब अभी सारा काम प्रकट है ना, सारी चीज आपके सामने ओपन है, आप आराम से देख सकते हैं कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, न कौन सामान कहाँ पे है। लेकिन जब अंधकार होता है, अंधेरा होता है, आप उसमें हर एक चीज को सही से नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह जब वो ज्योति किसी के ऊपर चमकता है, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, शैतान नहीं चाहता, क्योंकि वचन बताता है कि से उसके ऊपर न पर्दा पड़ा हुआ है, न चमके। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपका ज्योति उनके ऊपर चमक जाए, कि वो मन फिराए पापों से और वो उद्धार पाए। हालेलुया। यही सुसमाचार हम देते हैं जो अंधकार में बैठे हुए, जब ज्योति चमकता है उनके ऊपर, जब वो लाइट हमारे अंदर आती है, जो हमने अभी आप लोगों से पूछा न कि आपको एहसास होता है जब पाप करते हैं, आपके हृदय में आता है कि आपने ये गुनाह किया है, आपको माफी मांगने की जरूरत है। देखिए हम इंसान हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का न कि उन्होंने हमें पवित्र आत्मा का जो प्रॉमिस किया था वो हमें दिया, कि हमें एहसास होता है हम फिर से जाते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन कंटिन्यू इस कामों को नहीं करना है ना, इसका अंत भी कर देना है कि अब हम गुनाह नहीं करेंगे। देखिए भूल चूक हो जाता है वो अलग बात है। हालेलुया। लेकिन कंटिन्यू उस पाप में बने रहना न परमेश्वर को बहुत तकलीफ होता होगा। हालेलुया। तो इस बातों को हमें क्या करना है, ध्यान देना। इसीलिए कहते हैं कितने वो काम बुरे होते हैं ना, वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि वो अपनी बुराई को नहीं छोड़ना चाहते। जो छोड़ना चाहते हैं ना, उनसे गलती भी हो जाती है ना, तब पर भी वो परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रभु ही हमें सामर्थ देगा और इस पाप से हमें वो निकालेगा, आजाद करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो हमारी मदद करेगा। हालेलुया। ये ऐसे व्यक्ति ना प्रभु के पास आते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलना ही ना चाहते हैं, वो तो बस उनका बहाना होता है कि बार बार तो हो जाती है गलती, क्या हम परमेश्वर के पीछे जाए ना, क्या परमेश्वर। आइए ऐसे दशा में भी आइए, परमेश्वर आपको माफ करेगा। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। उस ज्योति को न यीशु मसीह को अपने अंदर इनवाइट करिए, वो ज्योति आएगा, आपके कामों को वो दिखाएगा। हालेलुया। पवित्र हालेलुया ना, क्योंकि अनंत काल तक तो उस दूल्हे के साथ ही रहना है ना। नहीं। हालेलुया। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पसंद को कलीसिया को बताते हैं, पवित्र आत्मा बताते हैं। यहाँ का तो कुछ दिन का दुल्हन होता है, फिर खत्म हो गई ना कुछ दिन, 80 साल 90 साल, जब तक हम जीते हैं ना, इतना भी तो कोई नहीं जीता 90 साल तक, कहाँ जाता है कोई ना, 60 70 80 लास्ट होता है ना, इतना जीते हैं। तो ये तो यही का है, लेकिन अनंत काल का जो हमारा जिंदगी है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बिताने जा रहे हैं, उसके लिए हमें कितनी तैयारी करने की जरूरत है, उसके दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो हमें क्या करते हैं, वो तैयारी की तरफ ले जाते हैं। हालेलुया। कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें यहाँ पर नहीं पाया जाए, हम उसके साथ हवा में पाए जाए, पर बात
ना, ये हमारी खुशखबरी